नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में ईरान को घेरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह और हूती जैसे ईरान के साथियों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके। कोशिश ये है कि किसी भी तरह ईरान को मजबूर करके उसके परमाणु बम हासिल करने के सपने को तोड़ा जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जंग भी हो सकती है। और सवाल यह है कि अगर जंग हुई तो ईरान कैसे जवाब देगा। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान की उस मिसाइल पावर की, उसकी ड्रोन पावर की, जो जंग होने की सूरत में इजराइल अमेरिका की जोड़ी को नाकोट चले चबा सकती है। मिडिल ईस्ट के इस पूरे इलाके में अमेरिका के कई देशों में फौजी अड्डे हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया, इजराइल, यूएई, कतर, सीरिया, इराक, कुवैत जैसे देश शामिल हैं, जहां अमेरिका की फौज और उसके अड्डे मौजूद हैं। ऐसे में अगर ईरान के साथ जंग होती है तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर सकता है। लेकिन फिर भी ईरान के पास एक ऐसी जोरदार मिसाइल पावर है जो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। ईरान ने बीते कुछ सालों में अपनी मिसाइल पावर में जोरदार इजाफा किया है और आज वो इस पोजीशन पर पहुंच चुका है जहां उसकी मिसाइलें इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का मादा रखती है। ईरान के पास 9 अलग अलग कैटेगरी की मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है। ईरान की न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक इनकी क्षमता के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। इनमें से कुछ मिसाइलें 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए 2,000 किलोमीटर दूर तक के निशाने पर टारगेट को भेज सकती हैं। ईरान के मिसाइल के जखीरे में मौजूद सेजिल मिसाइल 2000 से 2500 किलोमीटर तक की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 12 से 14 मैक है और 1214 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को मैक 1 कहा जाता है, उससे ज़्यादा की स्पीड है। वही खैबर मिसाइल मैक 5 की रफ्तार से 2000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकती है। इमाद मिसाइल 2 के 7 मैक की रफ्तार से 2000 किलोमीटर तक के टारगेट को भेजने के बारे में बताया जाता है। शहाब 3 मिसाइल मैक 7 की स्पीड से 2000 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। गादर मिसाइल मैक 9 की रफ्तार से 1950 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकती है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। पावे मिसाइल ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1650 किलोमीटर की रेंज में हमला करने में सक्षम है। फतेह 2 मिसाइल मैक 5 की रफ्तार से 1400 किलोमीटर तक की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद कर सकती है। खैबर शिकन मिसाइल 1450 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। हज कासिम मिसाइल मैक 5 की रफ्तार से हमला करती है और इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान की ये वो मिसाइलें हैं जो किसी भी ताकतवर देश के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकती हैं। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों में 2 बार ईरान और इजराइल के बीच में तनातनी हुई थी और एयर स्ट्राइक्स दोनों की तरफ से की गई थी। अक्टूबर में ईरान ने जो एयर स्ट्राइक की थी इजराइल में घुसकर, उसमें उन्होंने कई मिसाइलें दागी थी, जिनमें से कई ऐसी मिसाइलें थी जिनको इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भेद नहीं पाया था, उनको रोक नहीं पाया था। ये बात और है कि उन मिसाइलों ने टारगेट पर हमला इतनी सटीकता के साथ नहीं किया, या हो सकता है उनको डिज़ाइन ही किया गया होगा कि वो उतने सटीक हमले ना करें। लेकिन बात ये थी कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की उन मिसाइलों को रोक नहीं पाया था। इसी से ईरान की मिसाइल पावर की एक झलक मिलती है। यही नहीं, ईरान को ये पता है कि जंग के हालात में चीन और रूस जैसे देश उसकी मुमकिन मदद कर सकते हैं। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देश पिछले 3 सालों से यूक्रेन में लगातार मदद कर रहे हैं। ऐसे में उनके पास मिडिल ईस्ट की जंग में उतरने के लिए गोला बारूद का जखीरा भी कम ही होगा। साथ ही ईरान ये भी जानता है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे अमेरिका के सहयोगी देश जंग नहीं चाहेंगे, क्योंकि ईरान की मिसाइलों का ताप तो उनकी धरती को ही झेलना होगा। मिसाइल्स के अलावा ड्रोन्स के मामले में भी ईरान सुपर पावर बन चुका है। बीते 3 सालों से भी ज़्यादा वक्त से जारी यूक्रेन युद्ध में इस बात की तस्दीक हुई है कि मानव रहित विमान यानी ड्रोन्स अब मॉडर्न वारफेयर में काफ़ी अहम हिस्सा बन चुके हैं। यूक्रेन पर जब रशियन आर्मी ने चढ़ाई की थी तो वो अपने टैंक्स के जरिए उस यूक्रेन में घुसे थे, लेकिन यूक्रेन ने टर्की से मिले ड्रोन्स की बदौलत इन टैंक्स को मलबे में बदल दिया। और जब रूस को एहसास हुआ कि वो ड्रोन वॉरफेयर में यूक्रेन से पिछड़ रहा है तो उसकी मदद के लिए ईरान आगे आया। ईरान ने रूस को कई तरह के घातक ड्रोन्स सप्लाई किए और यहाँ तक कि रूस में उसने ड्रोन्स की एक फैक्ट्री भी लगा दी, उसके ड्रोन्स का जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है रशिया में। सवाल यह है कि आखिर कैसे ईरान ड्रोन्स का सुपर पावर भी बन गया, ये भी आपको बता देते हैं।
उसके ड्रोन्स कितने खतरनाक हैं। दरअसल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब ईरान और अमेरिका की दुश्मनी हुई थी, तब ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। इन पाबंदियों के चलते ईरान अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न नहीं बना सका, लेकिन उसने एक सस्ते विकल्प यानी मानव रहित विमान यानी ड्रोन्स पर फोकस किया और अब कई तरह के सस्ते और घातक ड्रोन्स बनाने में ईरान को महारत हासिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 के बाद से ईरान अपेक्षाकृत रूप में सस्ते और घातक शाहिद ड्रोन को युद्ध के मैदान में उतार चुका है। अलग अलग जगह पर वो तबाही मचा रहे हैं। ईरान अपनी लंबी दूरी की ड्रोन टेक्निक को भी हमास, हिजबुल्लाह और हूती बागियों को सप्लाई करता है, उनकी मदद करता है। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में ईरान की मिलिट्री पावर का आकलन करते हुए कहा गया था कि ड्रोन्स ईरान की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली हवाई क्षमता है। इसके बाद से ईरान मिलिट्री ड्रोन्स प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ा रहा है और सटीक हमलों के लिए भी तेजी से ड्रोन्स को डेवलप कर रहा है। दुनिया ने ईरान की ड्रोन पावर का पहला नज़ारा देखा था जब उसने करार ड्रोन को डेवलप किया था। उस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद थे। उन्होंने दुश्मनों के लिए इसके मौत का दूत करार दिया था। करीब 10 साल तक करार ड्रोन ईरान की रणनीति का हिस्सा रहा है। उसके बाद उसने और ज़्यादा घातक और सस्ते शाहिद ड्रोन्स उसकी जगह पर आए। ईरान ने 2021 में अपने शाहिद 149 ड्रोन का आगाज़ किया। एक लंबी ऊंचाई वाला और बम ले जाने वाला यूएवी है। ईरान का दावा है कि गाजा ये जो ड्रोन है 2017 माइल पर आवर की गति से गुप्त मिशन को अंजाम देने में सक्षम है और 35,000 फीट की ऊंचाई पर 25 घंटे से अधिक वक्त तक रह सकता है। कहा जाता है कि ये 13 बम और 1100 पाउंड तक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी ले जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगस्त 2022 के अंत में ईरान ने रूस को ड्रोन भेजना शुरू किया था, जिनका इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। ईरान के ड्रोन्स काफ़ी सस्ते भी हैं। जहां यूएस का जो ड्रोन है MQ-9B रीपर, वो उसकी कीमत $100 मिलियन से ज़्यादा है। वहीं शाहिद 129 जैसे ईरानी ड्रोन की कीमत $5 से $10 मिलियन है। ईरान के पास आत्मघाती ड्रोन्स के कम से कम 10 अलग अलग मॉडल हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह सटीक और रडार से बचने के लिए कम उड़ान भरने वाले ऐसे ड्रोन्स भी हैं जो केवल 3 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकते हैं, या शाहिद 136 की तरह हैं जो 45 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाते हैं। इनकी रेंज 5 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। ईरान के सबसे घातक, सबसे बड़े आत्मघाती ड्रोन 260 किलोग्राम विस्फोटक से 2000 किलोमीटर दूरी तक के टारगेट को भेज सकते हैं। जंग की आशंका के मद्देनजर ईरान ने एक और फैसला किया। उसने खाड़ी के 3 अहम द्वीपों पर नए मिसाइल सिस्टम्स लगा दिए हैं। ईरान का कहना है कि ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों, जहाज़ों और उनकी प्रॉपर्टीज़ को निशाना बना सकते हैं। ये हथियार ग्रेटर टुम, लैस्टोम और अबू मूसा द्वीप पर तैनात किए गए हैं। ये द्वीप होर्मुज के जलडमरू मध्य के पास है, जो दुनिया का बहुत ही अहम शिपिंग रूट है। 1971 में ईरान ने इन तीनों द्वीपों पर काबू किया था, कब्जा किया था। इनको लेकर उसका यूएई के साथ विवाद भी रहता है। ईरान की नौसेना के कमांडर अली रेजा ने कहा है कि हमारी रणनीति है कि हम इस द्वीप समूह पर ताकत को बढ़ाएं और इस इलाके में दुश्मन के ठिकानों और जहाज़ों पर हमला करें अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसका मतलब यह है कि ईरान इन द्वीपों की रक्षा को अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करने के लिए इक्विप कर रहा है। ईरान का कहना है कि यहाँ पर उसने जो मिसाइल सिस्टम लगाए हैं वो 600 किलोमीटर दूरी तक रेंज में वार कर सकते हैं। ईरान की मिलिट्री पावर काफ़ी बढ़ गई है और किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए अब वो काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।